सो राइट नाउ आई एम 21 एंड अभी के टाइम पर मैं ठीक ठाक अर्न भी कर लेता हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर अपना कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ, जो कि मेरा सपना था जब मैं 18 में था। उसके साथ साथ मेरी सोशल स्किल्स भी अच्छी हैं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं एज यू कैन सी। उसके बाद मेरी थोड़ी बहुत फिजिक भी आप देख सकते हो, थोड़ी बहुत ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जहां पर मैंने इंप्रूव करा है, बट ये सारी चीजें वैसी नहीं थी जब मैं 18 का था। जब मैं 18 का था तो मैं बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, मेरे अंदर किसी से भी बात करने में शर्म लगती थी। उसके अलावा मैं कुछ भी अर्न नहीं करता था, ना ही मेरे पास कोई स्किल्स थी, मेरे एकेडमिक्स में भी जीरो रहते थे एंड आई वॉज लाइक ओवर वेट गाय। तो ऐसी क्या एडवाइजेस थी जो मैंने अभी तक फॉलो करी हैं, जिससे कि मेरा जो 18 वाला वर्जन है वो अभी यहाँ तक पहुंचा है। एंड इन्हीं बेसिक चीजों को फॉलो करके जो मेरा अभी 21 वाला वर्जन है वो 25 पर पहुंचेगा, तो और ज्यादा कैसे इंप्रूव कर पाएगा। इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ। एंड सच बता रहा हूँ भाई, इस वीडियो में मैं जो भी चीजें बताने वाला हूँ ना वो मैंने पर्सनली फॉलो करी है। साथ साथ अगर मेरा कोई छोटा भाई होगा, अगर मेरा बेटा होगा ना, उसे भी मैं ये सेम ही एडवाइस दूंगा, है ना। एंड ये कोई वैसी सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट वाली एडवाइस नहीं होगी जो कि मैं चैट जीपीटी से तुम्हें देने वाला हूँ। भाई यहाँ पर मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ मैं ये सारी एडवाइस दे रहा हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, उन्हें आप आज ही से इंप्लीमेंट कर सकते हो। साथ साथ अगर आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे ना, तो भाई मेरे से 100% गारंटी ले लो, आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से इंप्रूव करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पॉइंट नंबर 1 है कि अभी जाओ, अभी, है ना। अगर आप 18 के हो, 17 के हो, 16 के हो, 19 के हो, 20 के हो, कितनी भी एज हो आपकी, आई डोंट केयर, अभी जाओ एंड अपना एक ब्लड टेस्ट करा के आओ, ठीक है। आपको पता चलना चाहिए कि आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में क्या क्या डिफिशियंसीज हैं। उसके बाद आपको किस चीज की, किस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड है। मैं 99% लोगों के बारे में बोल सकता हूँ कि अभी उनमें विटामिन D3 की डिफिशियंसी होगी, बिकॉज अभी हम लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या फिर हम घर में पड़े रहते हैं, बट हम सनलाइट नहीं लेते। एंड अगर आपके अंदर विटामिन D की डिफिशियंसी है ना, तो आप ना तो अच्छे से फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके ब्रेन फॉग बहुत ज्यादा रहेगा, आप डिप्रेशन से, मतलब आपको गंदे गंदे थॉट्स आते हैं ना कि भाई मर जाऊंगी, ये कर लूं, वो कर लूं, ये सारी विटामिन D3 की ही डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो अभी जाओ भाई, अभी, एंड अपना एक ब्लड टेस्ट करवाओ, उसमें जितने भी मिनरल्स वगैरह की डिफिशियंसी है उसे सही करो, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। फिक्स योर डाइट, वर्कआउट एंड स्लीप, ठीक है ना भाई। ये तीनों चीजों को मैंने एक ही पॉइंट में कंसिडर करा है, बिकॉज वी हैव मोर पॉइंट्स। बट अपनी डाइट, वर्कआउट एंड स्लीप को अभी फिक्स करो, ठीक है ना। जैसा कि आपने पहले वाले पॉइंट में आपने एक ब्लड टेस्ट करवा लिया, अब आपको पता है कि आपके अंदर क्या क्या डिफिशियंसीज हैं, ठीक है। तो आपको उन डिफिशियंसीज को क्योर करना है, आपको सप्लीमेंटेशन ले सकते हो, आप अपनी डाइट इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपको वर्कआउट करना है, स्टार्ट करना है, एंड कम से कम 10 घंटे आपको सोना ही सोना है, ठीक है ना। आपको बहुत सारे लोग एडवाइस देते हुए मिल जाएंगे, इतने चोमू लोग आपको एडवाइस देते हुए मिल जाएंगे कि भाई आपको सोना नहीं है, आप यूथ हो, यंग इंसान हो, जो सोवत है वो खोवत है, या फिर वो कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए आपकी, एकदम खुल जाए। तो ऐसा किसी की एडवाइस फॉलो नहीं करनी भाई। स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, ठीक है ना। अभी आप नए, लाइक अगर आपको हाइट इंक्रीज करनी है, आपका स्किन क्वालिटी, आपका लाइक माइंड की क्वालिटी, जैसे सोचने समझने की क्षमता, ये सारी चीजें आपकी स्लीप पर डिपेंड करती हैं। तो सोना है आपको, और मिनिमम 10 आवर्स की स्लीप लेनी है, 8 आवर्स की नहीं लेनी, मिनिमम 10 आवर्स की स्लीप लेनी है। तब कहीं जाकर आपकी 7 घंटे की, 6 घंटे की एक हाई क्वालिटी स्लीप पूरी हो पाएगी, ठीक है ना। तो आपको किसी की बात नहीं सुननी। देखो भाई, ऐसे बड़ा भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं 18 का होता और अभी भी लाइक मैं 30 का हूँ, मैं अपने स्लीप से कैसे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप, ठीक है ना। तो अपनी स्लीप बहुत अच्छी करनी है। वर्कआउट करना है आपको 6 डेज अ वीक, ठीक है ना। 6 डेज अ वीक वर्कआउट में आप कुछ भी कर सकते हो, कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि भाई जिम मत जाओ, आपकी हाइट रुक जाएगी। उनकी कौन सी बढ़ रही है, तुम खुद सोचो, है ना। तो भाई जेन्युइन बात बता रहा हूँ, आपको जिम जाना ही जाना चाहिए। ऐसे बड़ा भाई मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचूंगा, मैं आपको कुछ गलत एडवाइस नहीं दूंगा। जो चीजें मैंने फॉलो करी है, मेरे एक्सपीरियंस, मेरी रिसर्च से मैं सारी चीजें बता रहा हूँ कि आपको भाई स्लीप अच्छी करनी है, डाइट अच्छी करनी है, ऑन पॉइंट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, जिससे कि आपके अंदर के जो हार्मोन्स है ना वो अच्छे से डेवलप हो पाए, आपके अंदर की चीजें अच्छे से डेवलप हो पाए। क्योंकि भाई इस टाइम पे आप प्यूबर्टी पर हो गए, है ना। अगर प्यूबर्टी हिट कर रही है तो आपके फेस पर एक्नेस वगैरह आ जाएंगे। ये पता है किस वजह से होता है? सब लोग बोलते हैं कि प्यूबर्टी की वजह से, नहीं होता भाई, हमारी डाइट खराब होती है उस वजह से। ये 3 चीजों को बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज करना है भाई। आई डोंट नो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो टाइम निकालो, ठीक है। देखो अब लोग कहेंगे कि भाई हमें पढ़ाई करनी होती है, हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम सो नहीं सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते। तो भाई आपको एक कड़वा सच, ट्रुथ बताऊं, है ना। कड़वा सच, ये मैंने कहां से उठाई है लाइन, आई डोंट नो, बट एक ट्रुथ बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। अगर तुम लाइक 10 घंटे की स्लीप ले रहे हो और तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो तुम 4 घंटे बहुत अच्छा पढ़े हो, वो तुम्हारा हाई क्वालिटी पढ़ाई होगी 4 घंटे की, ठीक है। और अगर तुम्हारी स्लीप खराब है, तुम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारा जो पढ़ाई का टाइम होगा ना वो भी 4 घंटे ही होगा। बिकॉज तुम 12 घंटे तुम पढ़ लो, लेकिन तुम कुछ कर थोड़ी पाओगे। तुम्हारा फोकस भाई 12 घंटे का बनेगा ही नहीं। फोकस और समझ में भी तो आनी चाहिए ना चीज भाई। रट्टा मारने से क्या होगा? तुम्हें याद भी नहीं रहेंगी वो सारी चीजें, बिकॉज तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं है, तुम्हारी दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। तुमने देखे हैं ना कुछ टॉपर्स IIT के जो होते हैं, जो ऐसे होते हैं रोबोट जैसे। कोटा में आने से बहुत बेनिफिट मिला,
उन्हें मतलब एक बार वो पास हो जाते हैं, AIR 1 ले आते हैं, तो उसके बाद वो डांस भी ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। अगर तुम्हें वैसा बनना है रोबोट टाइप से तो मैं नहीं बोल सकता, बट इफ यू वांट कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहे, तुम्हारा दिमाग शार्प रहे बहुत ज्यादा, तो तुम्हें स्लीप प्लस वर्कआउट प्लस डाइट, अपनी तीनों चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वर्कआउट क्यों जरूरी है? जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। वर्कआउट क्यों जरूरी है? बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है वर्कआउट से, ठीक है ना। इन तीनों चीजों के बारे में मैं और डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट सच बता रहा हूँ भाई, एक तो अपना ब्लड टेस्ट करा लो, दूसरा अपनी ये 3 चीजें फिक्स कर लो, 3 चीजें, बस ये 3 चीजें, ठीक है ना। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं करोगे ना, फिर भी आप लाइक 99% लोगों से बहुत आगे चले जाओगे, अपने 99% कॉम्पिटिटर से आगे चले जाओगे, बिकॉज आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे कि भाई आपका पढ़ाई में भी, एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा करोगे आप। आपको अगर कुछ कन्वर्सेशन लाइक सोशल स्किल्स भी डेवलप करनी है, उसमें भी बहुत अच्छा करोगे। तो मेक श्योर टू डू दीज थिंग्स, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं, टॉक टू एज मच एज गर्ल्स एज यू कैन, ठीक है ना। अब ये थोड़ा अटपटा लगेगा भाई आपको कि ये कैसी एडवाइस दे रहे हो भाई, प्रथम भाई बोल क्या दिया, लेकिन सच बता रहा हूँ भाई, जितनी लड़कियों से तुम पे बात हो सकती है, लाइक अगर तुम लड़की हो तो जितने ज्यादा लड़कों से तुम्हारी बात हो सकती है, उस वे में नहीं बोल रहा कि भाई उन्हें पटाना है या फिर उनसे कुछ वैसी डीप कन्वर्सेशन करनी है, ऐसा नहीं करना है ना। जितनी ज्यादा लड़कियों से तुम बात करोगे ना, उतना ज्यादा एक तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सामने वाला जो अपोजिट जेंडर होता है उसे थोड़ा तुम समझ पाओगे कि वो लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है ना। तुम्हारी सोशल एंजाइटी कम होगी, ठीक है ना। और अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे कि भाई तुम फिर जितनी ज्यादा लड़कियों से बात करोगे, क्योंकि भाई 99% जो लड़के होते हैं ना, उनके सामने बस डर यही होता है कि लड़कियां, ठीक है ना, वो लड़कियों के सामने कुछ नहीं बोल पाते। उन्हें 10 लड़कों के सामने खड़ा कर दो तो वो आराम से कॉन्फिडेंटली बोल देंगे, लेकिन 10 लड़कों में 11वीं एक लड़की को इंट्रोड्यूस कर दो तो वो नहीं बोल पाएंगे। तो ये सोशल एंजाइटी जो तुम्हारी है ना गर्ल्स को लेकर, है ना, तो वो दूर होगी। फिर तुम समझोगे कि भाई वो भी एक इंसान है, लाइक अपोजिट जेंडर है, बहुत अच्छे से तुम उन्हें समझने लगोगे ना कि उनकी साइकोलॉजी लड़कों से कैसे डिफरेंट होती है, वो कितना ज्यादा डिफरेंट सोचती है। तो उससे तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल रहेगा आगे के लिए, है ना, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर लाइक आगे चल के तुम शादी भी करोगे तो उन सब चीजों के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। तो टॉक एज मच एज यू कैन, है ना, टॉक टू गर्ल्स एज मच एज यू कैन, ठीक है ना। जितनी लड़कियों से बात कर सकते हो सबसे करो, ठीक है ना। और नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम उनसे डीप बॉन्ड बिल्ड करो या फिर सभी लड़कियों को पटाते चलो, प्ले बॉय बन जाओ, वो सब चीज नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ बस बेसिक बातें करना स्टार्ट कर दो कि हेलो कैसी हो, क्या कर रही हो, अच्छा वो असाइनमेंट सर ने दिया था वो तुमने कर लिया नहीं करा, अच्छा कैसे किया, मेरे को हेल्प कर दो, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें तुम कर सकते हो। तो मेक श्योर टू टॉक एज मच गर्ल्स एज यू कैन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लर्न ए हाई इनकम स्किल, ठीक है ना। आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अपनी पढ़ाई वगैरह भी कर रहे हो, तो भले ही आधा घंटा 10 मिनट कुछ भी निकालो अपनी पढ़ाई से अलग, है ना, जितना आप निकाल सकते हो। 10 मिनट तो आप रील स्क्रॉल करने में निकाल देते हो, आधा घंटा तो आप रील स्क्रॉल करने में निकाल देते हो, तो आधा घंटा 10 मिनट एक हाई इनकम स्किल लर्न करने पर ध्यान दो, जिससे कि आप फ्यूचर में अच्छे से पैसे कमा सको उस स्किल को यूज करके, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोर स्किल ही होनी चाहिए, आप सेल्स सीख सकते हो, मार्केटिंग सीख सकते हो, एआई सीख सकते हो, एआई फंडामेंटल सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, लेकिन एक स्किल को सीखने में टाइम दो। इससे देखो दो चीज होंगी, एक तो आपकी हैबिट बिल्ड होगी नई स्किल सीखने के लिए, तो जिससे आगे चल के अगर आपको किसी स्किल में अडेप्ट करना होगा ना तो आप इजीली कर सकते हो, किसी नई टेक्नोलॉजी नई चीज को सीखना होगा तो आप इजीली सीख सकते हो। सेकंड आपका क्या रहेगा कि आपके पास एक स्किल आ जाएगी जिसे आप आगे यूज कर सकते हो। मान लो आपका ग्रेजुएशन होने वाली है, यू नीड ए जॉब, आप उस स्किल को यूज करके जॉब ले सकते हो, आप नए क्लाइंट्स ला सकते हो, नहीं तो आप प्रेजेंट जो जैसे आपका कोर स्किल है उसमें उस स्किल को इंप्लीमेंट करके और कुछ इनोवेशन कर सकते हो। मान लो आगे चल के आपको बिजनेस करना है तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो एक हाई इनकम स्किल से। एंड मेक श्योर टू लर्न एवरी डे, ठीक है ना। आधा घंटा निकालो, 10 मिनट निकालो, 5 मिनट निकालो, कितना भाई तुम्हारे पास देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान इतना ज्यादा पढ़ रहा है कि उसके पास 1 मिनट नहीं होगा, 5 मिनट 10 मिनट नहीं होंगे, इतना तो भाई हम रील्स स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं। तुम मेरे से ऑनेस्टली बताना, तुम रील स्क्रॉल करने में 1 घंटा 2 घंटे नहीं निकालते हो, तो आधा घंटा तुम एक स्किल लर्न करने में नहीं दे सकते जो कि आगे चल के तुम्हें 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमा के दे। तो ये कर सकते हो ना। सो मेक श्योर टू लर्न ए हाई इनकम स्किल। उसके साथ बात करते हैं, अगर आप कर सकते हो, लाइक आप 10 मिनट और दे सकते हो, है ना, तो स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, ठीक है ना। कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। तो अगर आप लाइक 10 मिनट दे सकते हो ना, तो स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। आप कैमरा के सामने नहीं बोल सकते तो आप रिटन वाला कंटेंट दो, आप एडिटेड वाला कंटेंट दो, फेसलेस कंटेंट बनाओ, लेकिन कैसा भी बनाओ। उससे क्या होगा भाई, अगर आप इस तरह का जैसा मैं कंटेंट बना रहा हूँ ना, ऐसा अगर डेली आप बनाओगे, एक तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, ऊपर से आपको बोलना आ जाएगा। देखो मैं बीच बीच में फंबल नहीं कर रहा हूँ उतना ज्यादा, जितने लोग करते हैं ना, मेरा नाम प्रथम शर्मा है, ये सारी चीजें नहीं कर रहा भाई, मैं फ्लुएंटली बोल रहा हूँ। एंड दिस इज लाइक बिगेस्ट रीजन कि कंटेंट की वजह से ही ये सारी चीजें हुई हैं। तो मेक श्योर टू क्रिएट कंटेंट एवरी डे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप पब्लिश ही करो उन वीडियोस को, आप उन्हें प्राइवेटली भी पब्लिश कर सकते हो, बट मेक श्योर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बिकॉज ये जो स्किल है ना, ये बहुत ज्यादा फ्यूचर में आपकी हेल्प करने वाली है कैमरा के सामने बोलने वाली। क्योंकि जितने ब्रांड्स हैं, जितने लाइक अगर आपको टीचर वीचर भी बनना है ना, तो आजकल ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उनकी कैमरा प्रेजेंस देखी जाती है। तो प्लीज मेक श्योर टू क्रिएट कंटेंट एवरी डे। इसमें भाई आपके ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, 2 मिनट जाएगी, 10 मिनट जाएगी,
कि बस, ठीक है ना। आपको करना क्या है, जैसे एक कैमरा रखा, आप उसके सामने बोल रहे हो जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आपको करना है, एंड उसे प्राइवेटली पब्लिश कर दिया, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना, उसे प्राइवेट रखो भाई, अगर किसी को नहीं दिखाना। अगर आप दिखाना चाहते हो तो उसे पब्लिक रखो, है ना। एंड इतना सा ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आजकल तो यूट्यूब पर भाई विदाउट थंबनेल, विदाउट एडिटेड कंटेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट एज वेल, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं। लास्ट पॉइंट इज सेल्फ केयर एंड ड्रेसिंग, ठीक है ना। अपनी केयर पर तुम्हें ध्यान देना है, अपनी सेल्फ केयर लाइक ग्रूमिंग, आप ब्रश कर रहे हो डेली, आपकी ऑर्डर अच्छा है, आप स्मेल नहीं कर रहे हो, वो सारी चीजें, है ना। प्लस आपको अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान देना, आप अच्छे से ड्रेस कर रहे हो, बिकॉज यू नो द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो यू शुड ड्रेस एज लाइक कि सामने वाले को जो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो बहुत अच्छा जाए, ठीक है ना। तो सामने वाले को आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाए, जिससे कि भाई आपका एक तो यार कॉन्फिडेंस तो यार बिल्ड हो गई होगा, उससे अच्छा। उसके अलावा ये है कि भाई आप कहीं जा रहे हो, आपको आना चाहिए कि ड्रेस किस तरह से करना है, एंड आपकी लाइक ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, तो इससे अपीयरेंस आपका अच्छा लगता है, आप लाइक और ज्यादा सुंदर लगने लगते हो ठीक है ना। उसके बाद आप प्रेजेंटेबल लगते हो, लोग अप्रोचेबल समझते हैं, लोग आपसे खुद बात करने आते हैं। अगर मैं ही यहाँ पर ऐसा वियर्ड सा हो रहा होता, मेरी दाढ़ी ऐसे निकल रही होती है ना, तो मैं इतना प्रेजेंटेबल नहीं लगता। मैं अभी ये पहने हूँ, है ना, तो मैं इतना प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा हूँ, मैं इतना अप्रोचेबल नहीं लग रहा हूँ। बट यू शुड ऑलवेज बी अप्रोचेबल, प्रेजेंटेबल, जिससे और लोग आपके पास आकर आपसे बात करना चाहें, या फिर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो लोग भी आप में इंटरेस्टेड हो। ऐसा नहीं हो वो लोग आपको अजीब इंसान समझ के आपसे दूर भागें, ठीक है ना। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कुछ भी जानना समझना कुछ भी है तो आप कमेंट में जान सकते हो, है ना।